प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जल्द ही मीडिया से मुखातिब होकर बहुत कुछ अहम बातें मीडिया के समक्ष वो रखेंगे। और जिस तरीके से लगातार कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। बात कर ले महंगाई की, तो हो सकता है उसको लेकर कुछ अहम बात वो यहाँ पर कहें। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान हमारे देश को दिया और बाबा साहब को जो जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उस वक्त दी, उसका उन्होंने बखूबी निर्माण किया। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसी से आज हमारा जो वंचित वर्ग है, एससी एसटी है, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको ताकत मिल रही है। बाबा साहब ने इनको आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी, जिससे इनको आरक्षण मिलकर के आज समानता का अधिकार प्राप्त है। बाबा साहब के कारण से आज जो संवैधानिक संस्थाएं जो देश ने कांग्रेस पार्टी के सत्ता रहते हुए 70 साल में निर्मित की हैं, और उन संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त हुआ। आज देश की सत्ता में बैठे लोग उन संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर रहे हैं, उनकी गरिमा कम करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने सपना जो देखा था और उस सपने के तहत जो संविधान उन्होंने दिया था, उस संविधान की गलत व्याख्या करके और केंद्र की सरकार, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उन सब का दुरुपयोग कर रही है। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कुछ साल पहले ये कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, यानी वो एससी एसटी का जो आरक्षण दिया था उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको समानता का अधिकार प्राप्त हो देश में, उसके लिए उसको समाप्त करने की कुचेष्टा भी वो लोग बात कर रहे थे। 2 अप्रैल 18 की जो घटना और उसके बाद में जब एससी एसटी लामबंद हुआ, उसके बाद में इन्होंने उस कार्यक्रम को स्थगित किया, वरना ये इनके एजेंडे में था कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म की जाए। आज जो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। लोग देख रहे हैं, बात तो करते हैं कि एससी एसटी को हम मजबूत बनाएंगे, लेकिन एक भी ऐसा 7 साल में मोदी सरकार का कोई फैसला नहीं है जिससे एससी एसटी के वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिला हो। जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप समझ सकते हैं कि बीपीएल की जो सूची है उसको 7 साल में इन्होंने दोबारा समीक्षा करके दोबारा बनाने का काम नहीं किया है। क्यों? कि अगर बीपीएल की सूची बनेगी तो वो संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ कर के बीपीएल परिवारों की आएगी, जिससे उनकी कलई खुल जाएगी कि गरीबी ज़्यादा हुई है, लोग संपन्न होने के बजाय ज़्यादा गरीब हुए हैं। कुछ ही एक वर्ग है या कुछ ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो इस 7 साल में सत्ता का उनको लाभ लिया है या सत्ता का दुरुपयोग करके और केंद्र में बैठे लोगों ने उनको ज़्यादा मालामाल किया है। आज बाबा साहब ने जो किसानों के लिए व्यवस्था की, जो कर्मचारी वर्ग के लिए जो व्यवस्था की, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए जो बात कही, उस सब पे उनका फोकस नहीं होके झूठे जुमलों के ऊपर फोकस है। झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदार हैं, कोई बात नहीं करते, केवल
कल ही अमित शाह जी ने कहा है अपनी कार्यकारिणी, भाजपा की कार्यकारिणी की मीटिंग में कि आप तो 370 की बात करो, विकास की बात मत करो, आप तो राम मंदिर की बात करो, दलित को ऊपर उठाने की बात मत करो, आप तो केवल धर्म आधारित बात करो, चाइना ने कब्जा कर लिया उसकी बात मत करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करो। यानी धर्म के आधार पर बांटते रहो और जिस धर्म की बाहुल्यता है इस देश में उसका मानसिक शोषण करके, उनको प्रभावित करके वोट लेकर के वोट की राजनीति करते रहो। मैं समझता हूं ये बाबा साहब का सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना था कि सबको समानता का अधिकार मिले, सबको इस देश में स्वतंत्र पूर्वक अपना काम करने का मौका मिले और जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दे करके उनकी मजबूती के लिए देश में काम किया जाए, जो आज की तारीख में नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस की हमारी केंद्र में सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो आप समझ सकते हैं कि मनरेगा गरीब को मजबूत बनाना, उसको हाथ नहीं फैलाने पड़े किसी सेठ साहूकार के लिए, अपनी ज़मीन के टुकड़े को, जेवर को गिरनी नहीं रखना पड़े, उसकी व्यवस्था थी। अनिवार्य शिक्षा का कानून, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिले, आरटी, भ्रष्टाचार खत्म हो, आरटीआई, 18 साल के युवाओं को मताधिकार हो जिससे वो अपनी देश के सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 18 साल का मताधिकार का उनको प्रयोग दिया गया। अन्य संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। और जब भी यूपीए सरकार के ऊपर या पहले भी कांग्रेस के सरकारों के ऊपर किसी तरह की कोई अंगुली उठी, चाहे वो बात गलत थी लेकिन जिम्मेदारी तय की गई, उन्होंने इस्तीफे दिए। आज आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की किसानों को कुचल करके मारा गया, केंद्र का एक मंत्री आज भी वहां बैठा है क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने हैं और जिस जाति से वो आता है उस जाति के उनको वोट बिगड़ नहीं जाएं, इसके लिए उसका बेटा जेल में है, लेकिन केंद्र का गृह राज्य मंत्री आज भी सत्ता के अंदर भागीदार केंद्र में बना हुआ बैठा है। उत्तर प्रदेश में जो घटना हाथरस की हुई वो आप सबके सामने, दलितों की घटना आपके सबके देश के सामने है, किसानों के साथ जो 12 महीने से ये कर रहे हैं ये सबके सामने है। क्या बाबा साहब ने संविधान में ये व्यवस्था की थी? बाबा साहब ने ये व्यवस्था की थी कि कोई भी वर्ग अपनी बात रख सकता था, उसको रखने की स्वतंत्रता है, उसकी सुननी पड़ेगी, उसका सुन करके उसकी समाधान करना पड़ेगा जो कानूनन है। आप बताइए, 12 महीने से किसानों की सुनी नहीं और 1 मिनट में वापस ले लिया और चर्चा नहीं कराई, क्योंकि अगर चर्चा कराते तो इनकी कलई खुलती। और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो बड़े बड़े साइलो बना लिए थे, अनाज के भंडारण के बड़े बड़े हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके बना लिए थे, जो कानून आने से पहले, उनके बारे में वो चर्चाएं होती और वो तथ्य सामने आते तो इनको शर्मसार होना पड़ता है, इनके वोट बैंक पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुनियोजित तरीके से 12 महीने ये उनको परेशान करते रहे, आतंकवादी, आंदोलनजीवी, अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। और आज उन्होंने बैकडोर से एक तरीके से हल्ले में 6 मिनट के अंदर दोनों सदनों से उन्होंने वो बिल पास वापस ले लिया। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसका एक तरीके से दुरुपयोग ये लोग बात कर रहे हैं। इस तरह कार्यक्रम हुआ कल का, लेकिन राजस्थान के मुद्दों को कल किसी ने नहीं छोड़ा बीजेपी के नेताओं। सबसे बड़ी डिमांड जो अशोक जी कहते हैं, देखिए कॉरिडोर की, बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं करती है, वो झूठे वादे करने की राजनीति करती है या धर्म के आधार पर बांट करके वोट लेने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब एनडीए ने देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, तब उन्होंने कहा था कि 70 साल में हिसाब नहीं दिया, मैं जो जो बात कह रहा हूं उसका हिसाब 5 साल में दूंगा। आज 7 साल हो गए, दोबारा वो सत्ता में आ गए और जिन जिन मुद्दों की उन्होंने बात की थी, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में नौकरी देने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, आतंकवाद समाप्त करने की बात हो,
किसी भी तरीके से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और ये मुद्दे की बात करेंगे ही नहीं। उन्होंने एक भी ऐसा बात नहीं बताई कि 3 साल में हमारी सरकार के समय में भाई ये गलती इस सरकार ने की है या ये कमी रख दी है। वो तो कहते रहे कि हमें तो राम मंदिर की बात करनी है, हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करनी है और हमें 370 धारा की बात करनी है। इसके अलावा उनके पास में कोई मुद्दे नहीं थे, क्योंकि 3 साल में जो गुड गवर्नेंस हमारे सरकार की हुई है उसके बाद में इनके पास में राजस्थान में कहने के लिए कोई मुद्दा प्रतिपक्ष की हैसियत से था नहीं। आपने SC/ST की बात की, कल आरोप लगाया अमित शाह ने, परसेंटेज बताया कि राजस्थान में SC और ST पर अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, जब बीजेपी का शासन था तो 56% SC/ST की महिलाओं को, लोगों को और गरीबों को, उसमें गरीब भी शामिल हैं, उनको कोर्ट के जरिए FIR करानी पड़ती थी। आज उसमें कमी आकर के केवल 15% के ऊपर हम लोग आ गए और जो FIRें लॉन्च हुई हैं उसमें अगर किसी ने नहीं की तो SP ऑफिस में FIR दर्ज की व्यवस्था हमारी सरकार ने की और अगर किसी ने नहीं की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया है। आप बताइए कि जो SC/ST के लोग या महिलाएं या गरीब थाने में जाता था उसको धुतकार दिया जाता था, आज उसके लिए व्यवस्था की गई है कि कोई भी मुकदमा दर्ज कराना चाहे कराए। अब ये बात दीगर है कि वो FIR लगे या चालान हो, तो ये जो संख्याएं जो आई हैं वो संख्या की बढ़ोतरी जो आई है वो केवल त्वरित न्याय मिले और हर व्यक्ति जो थाने में जाए उसका मुकदमा पंजीकृत हो, उसके कारण से ये संख्या बढ़ी है। लेकिन जो पहले FIRें होती थी और उसमें जो चालान होते थे उनकी संख्या और हमारे यहाँ जो चालान हो रहे हैं उनकी संख्या में बहुत जो है वो हमारे समय में कमी आई है, इनके समय में ज़्यादा होते थे। यानी पंजीकरण हमारा बढ़ा लेकिन अपराध प्रमाणित बहुत कम हुआ है और इनके थाने में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी, कोर्ट के द्वारा SC/ST और महिलाओं को और गरीबों को आना पड़ता था। तो आप बेसिक अर्थ समझिए कि इनकी जो मंशा है वो इन लोगों को न्याय देने की नहीं होकर के, इनकी सुनवाई करने की नहीं होकर के, चंद लोगों की सुनवाई करने की इनकी मंशा रही है। तो महंगाई के खिलाफ रैली होनी है, अब कल अजय माकन भी आने हैं, मंत्री क्षेत्रों में जाके आते हैं क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने है और जो वादा मोदी जी ने NDA प्रथम के समय और सेकंड के समय किया था कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, वो महंगाई आसमान छू रही है। आज आप एक एक चीज़ को ले लीजिए, पेट्रोल डीजल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस वक्त 60 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था कच्चा तेल, तब हम 52 रुपये, 55 रुपये, 57 रुपये में डीजल पेट्रोल बेचते थे और आज जब 60, 68, 70 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर है, उस वक्त ये लोग 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव जब आसमान पे थे तो हम सब्सिडी देते थे और लोगों को पेट्रोल और डीजल सस्ते में मिले, ये व्यवस्था हमारे समय में थी, UPA के सरकार के समय। और अब जब कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गया तो उस तेल के, कच्चे तेल के भाव से भी बढ़ करके ये लोग बाग पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, राज्यों को दबाव डाल रहे हैं कि आप कम करिए। आप बताइए, 6 रुपये से 36 रुपये इन्होंने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी कर दी, उसको ये लोग कम नहीं कर रहे हैं और राज्यों के ऊपर कह रहे हैं कि तुम्हारा वित्तीय व्यवस्था अगर बिगड़े तो बिगड़े, आप लोग कम करिए। अमित शाह जी को तो यही पता नहीं कि 5 रुपये और 4 रुपये डीजल और पेट्रोल में हमारी सरकार ने कम कर दिया और आज मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, हम मध्य प्रदेश से कम में हैं। और ये कह रहे हैं राजस्थान के सबसे ज़्यादा है, इनको यही पता नहीं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष करके इनसे कम कराएंगे पेट्रोल और डीजल के भाव। तो इनको कोई सरोकार नहीं है इन मुद्दों से, इनको तो केवल मात्र धर्म के आधार पे जुमले गढ़ करके, झूठे भाषण दे करके, नए नए तरीके से नई नई बातें कर करके और सरकार बना करके सत्ता में काबिज रहने का शौक है, इसके अलावा कुछ नहीं।
अजय माकन साहब आ सकते हैं कल, और हम सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय रैली महंगाई रोको रैली का हमें जो है वो मौका मिला है। लोगों में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि लोगों को छूने वाला मुद्दा है महंगाई रोको। महंगाई से महिलाएं और तमाम बहुत परेशान हैं, और जो मुझे सूचना मिल रही है कि महिलाएं बहुत संख्या में आ रही हैं। महिलाएं ये कह रही हैं कि हमको जाना है इस रैली में। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऐसी है जो आज हमारा जो रसोई का बजट बिगड़ा है उसमें हमारी सुध लेने के लिए आ रहे हैं, हमारी बात करने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार तो नहीं सुन रही, लेकिन कोई पार्टी और कोई नेता ऐसा है जो हमारी बात को उठा रहा है। तो ये जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन, वो सब चीज़ें संज्ञान में हैं। प्रतिदिन हम लोग इसको देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं करेंगे, कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करेंगे, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब की पालना करते हुए हम लोग ये रैली करेंगे। अभी तो 12 तारीख को रैली कर रहे हैं, रैली के बाद में सूचियां हैं। थैंक यू। सचिव गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों को लेकर अहम बातें उन्होंने कही, और साथ ही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर भी वो नजर आए, और साथ ही अमित शाह का कल का जो दौरा था जयपुर का, और उस दौरान जो संबोधन उन्होंने दिया तो उसमें से कुछ अंशों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। और साथ ही आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, तो इस मौके पर सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उनको नमन करते हुए की। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। और साथ ही 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर भी उन्होंने बात रखी, और साथ ही कहा कि महंगाई वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई की वजह से आमजन त्रस्त है, और अब आम लोगों में विश्वास है कि आखिर कोई तो नेता है जो हमारे साथ है, और इसी वजह से हम लोग उनकी समस्याओं को समझते हुए ये बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। तो बड़ी बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने करी है, और साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए वो नजर आए। जब सूचियों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक बार ये 12 दिसंबर की रैली हो जाए, उसके बाद सूचियां ही सूचियां हैं। तो तमाम अहम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज है, और ऐसे में पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। मीडिया से मुखातिब होते हुए जब अजय माकन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि अब वो जयपुर कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल वो जयपुर आएं।